अम्मी, आप यहाँ कब आई? सरप्राइज। हमारे कहने पर ही ये यहाँ आई है। क्या बात है? सरप्राइज देखकर आपके तो होश उड़ गए। 2 दिन पहले अनुभव का फोन आया था। इन्होंने कहा कि तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो, हमें याद कर रही हो और कह नहीं पा रही हो। तो भाई हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद अपनी बच्ची से आके मिले। लेकिन हाँ, अनुभव ने हमें सख्त ताकीद दी थी कि हमारे यहाँ आने के बारे में तुम्हें हम कुछ भी ना बताए, ताकि हमें यहाँ अचानक से देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आएगी वो हम दोनों मिस नहीं करना चाहते थे। कैसी है हमारी बच्ची? बहुत अच्छी हो मम्मी, आपको बहुत मिस किया। हमने भी। जरा देखो तो, अच्छी खासी हट्टी कट्टी शेर जैसी बेटी को छोड़कर गए थे और आकर देखने को क्या मिल रहा है? ये कमजोर बकरी। कहाँ? इसीलिए कहते हैं जल्दी से शादी कर ले, ताकि हमारे पीछे तुम्हें कोई देखने वाला भी तो हो। खैर 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 खैर, इसके बारे में इत्मीनान से बात करते। आओ ना, बैठो तुम लोग, आओ आओ, हम ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, हम बना कर। अरे हम किस दिन के लिए हैं? बैठो। जो भी हो, कमाल की अभिनेत्री हैं आप। कहते हैं कि इंसान अपने आप को सारी दुनिया से छिपा सकता है, परंतु अपनी मां से नहीं, क्योंकि मां अपनी संतान को किसी भी रूप में पहचान सकती है। परंतु आपने अपने जबरदस्त अभिनय कौशल से हसीना जी की मां को भी छीन लिया। अब इससे बड़ा करामती कलाकार कौन हो सकता है? लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है। वैसे एक बात बताइए, हसीना जी की अम्मी को आपने पहचाना कैसे? अब तो उर्मिला है। क्या रे मेरे चिक्कू, तू मेरे को बहुत हल्के में लेता है ना, और उससे भी ज्यादा हल्के में लेता है अपनी बहन को, करिश्मा सिंह। हसीन दिलरुबा के खानदान के एक एक आदमी का फोटो दिखा दिखा के मेरे भेजे में ऐसे छाप दिया है। ऐसी फुल टू ट्रेनिंग मिली है मेरे को। हाँ, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने हमारी अम्मी को यहाँ बुलाया क्यों? क्योंकि हमें उनकी परवाह है। कितने दुख की बात है ना, हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए वही इस बात से अनजान है। जिनको सबसे ज्यादा हक है उन्हें ही नहीं पता कि उनकी बेटी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है। यही बताने के लिए हमने उन्हें यहां बुलाया है। नहीं 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 नहीं, हम जानते हैं कि ये उतना आसान नहीं है। कितना कष्ट पहुंचेगा ना उन्हें हसीना जी की मृत्यु का समाचार सुनकर। लेकिन अब बताना तो पड़ेगा, आखिर वो उनकी बेटी थी। अब हमारी व्यवस्था देखिए, ये दुखद समाचार हमें उन्हें देना होगा। उन्हें बताना होगा कि हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर अनुभव ने ये बात अम्मी को बता दी तो अम्मी ये सदमा झेल नहीं पाएंगी। जी सर, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। आपने पहली बार चांस दिया है ना किसी की शादी कराने का, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। और हाँ, कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो मैं आपको कॉल करूंगा। चलो हो गई तैयारी सब? तैयारी करो फटाफट। अबे बिल्ले नल्ले, क्या क्या डेकोरेशन है बे? सिर्फ 2 फूलों की लड़ी और 2 मिर्ची लाइट सिर्फ। सब 3000 में आए हैं और हम आपको भी पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं ना। ये ट्रम्पेट बजाओ, भरपेट बजाओ। रुक जाओ। खाने का काउंटर खुला नहीं, शादी होनी बाकी है। हमारे जीते जी ये शादी नहीं हो सकती। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। एक मिनट जी। माता जी बताइए, आपकी कोई मदद कर सकते हैं? कोई समस्या है जिसका हल हम निकाल सकते हैं? मैडम जी, हम अपने बेटे को लेने आए हैं। जी, अपने बेटे को लेके जाइएगा, एक बार शादी संपन्न हो जाए फिर बेटे के साथ बहू को भी लेके जाइएगा, ठीक है? हम उस
राम 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 राम। तो बोलना। अरे मांसाहारी लड़की। हाँ, उस लड़की से हम अपने बेटे की शादी नहीं कराएंगे। देखिए ऐसा है कि जोड़ी जो है वो भगवान बनाते हैं, हाँ, तो इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये तो हक है सबका कि सब अपने पसंदीदा पार्टनर से शादी कर सके। हाँ, तो ये तो सरकार ने ही अधिकार दिया हुआ है ना, तो आप कौन होती है वो छीनने वाला। क्षमा कीजिए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, विधि शुरू करें क्या? हाँ हाँ, जल्दी शादी शुरू कीजिए और तुम बचाओ ना, बेकार रुपये। हाँ? बंद करो ये सब। तुम्हारी माँ आ गई हमारी शादी रोकने के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कुछ नहीं होगा स्वीटू, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स, हम लोग पुलिस स्टेशन में, हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे, जस्ट रिलैक्स। हाँ, ये एकदम सही कह रहे हैं। तो आप दोनों बाहर जाइए और मैं इन्हें थोड़ा सा ठीक करके लेकर आती हूँ। आइए। देखिए इस तरह की तमाशे करने से कुछ नहीं होगा। क्या शादी जो है वो हो करेगी। अब हम भी देखते हैं ये शादी कैसे कराती है। ये शादी नहीं होगी, ये हमारा अंतिम निर्णय है। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर होता है। ये शादी होगी माँ, माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं ये शादी जरूर करूंगा। समीर, अगर तूने ये शादी की ना, अब ये जहर पी के हम अपने प्राण त्याग देंगे। अब ये शादी हमारी लाश पर होगी। देखते हैं तुम्हें कौन ज्यादा प्यारा है, तुम्हारी माँ या कल की आई वो लड़की। ये लो, चाय आ गई। हाँ हाँ अम्मी। रुकिए 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 अम्मी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी है आपको। अरे पहले चाय तो लो। हाँ। ठीक है, वो तो आइए आइए, आप पहले बैठिए। आप बैठिए ना, बैठिए तो सही, बैठिए। अम्मी, बात दरअसल ये है कि बोलो। नहीं, एक मिनट, ये बात अगर स्वयं ये आपसे कहेंगी तो ज्यादा उचित होगा हमारे विचार में। भैया ऐसी क्या बात है? अम्मी, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हम खुद ही बहुत दिनों से आपको ये बताना चाह रहे थे और लेकिन दरअसल नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए रहने दीजिए, बहुत कठिन होता होगा आपको बताने में। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं अम्मी। अरे भाई जल्दी बताओ, बात क्या है? लेकिन अम्मी आप वादा कीजिए, आप थोड़ी सी हिम्मत रखिए, क्योंकि अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आपको बहुत तकलीफ होगी। हाय अल्लाह, ऐसी क्या बात है? बात दरअसल ये है कि हेलो, हाँ संतोष शर्मा बोलिए। मैं क्या बोलूं? आपने तो मुझे मैसेज किया था कि इमीडिएटली मैं आपको फोन करूं। थाने आना है अर्जेंटली? नहीं। ठीक है, हम बस निकल ही रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? हाँ हाँ ओके। अम्मी माफ कीजिएगा लेकिन थाने में बहुत अर्जेंट काम है, हमें जाना होगा। आप चाय वगैरह पीकर आराम से चले जाइएगा। लेकिन बस आ गए हम भी। अरे वो बात हंसी, ये लड़की भी ना 24 घंटे ड्यूटी ड्यूटी और ड्यूटी, 2 मिनट चैन की सांस नहीं लेती। नहीं, हम पिएंगे। बैठो आराम से पियो। कब तक बचेंगी आप हसीना मलिक? ये सच्चाई कि आप उर्मिला नहीं हसीना मलिक हैं, आपको खुद अपने मुंह से कबूल करना ही होगा। माँ समझने की कोशिश करो, एक बार शादी हो जाएगी ना फिर स्वीटू को नॉनवेज खाना छोड़ देगी। झूठ। मुझे चाहिए ही नहीं। माँ मैं उससे प्यार करता हूँ। अपनी माँ को प्यार नहीं करता? देखो माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ लेकिन अभी फिलहाल मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कलयुग। ये तू कैसी बातें कर रहा है? मामा जी मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। चीते निठल्ले, अरे यहाँ सब टेंशन है और मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम क्या संतोष जी के सपने देख रहे हो? अरे तुमको कैसे मालूम है? तू हमारा सपना में भी घुसने लगा आजकल। हाँ फिर क्या, रोमांटिक पोज लेकर ये बुगुल कर रहे हो। बदनाम को तो नहीं देखे होगे ना सपने में, हैं? लेकिन एक बात है, संतोष जी और तुम्हारी शादी नहीं होगी। संतोष जी तुम्हें लाइन दे ही नहीं सकती। कह रहे उनको पता चल गया कि हमारे सपने में बदनाम आता है, वो थोड़ी आता है।
उसकी वजह से नहीं। तो कहाँ है? तुम्हारे नाम की वजह से। मैडम हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? चीता चतुर्वेदी। चतुर्वेदी। तुम ब्राह्मण हो, प्योर वेजिटेरियन, और संतोष जी प्योर नॉन वेजिटेरियन। देख, पूरब एक पश्चिम, कैसे मिलन होगा? असंभव, अशक्य, कदापि नहीं। अरे भाई, दूल्हा दुल्हन आएंगे कि नहीं? शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, हमें भी तो एक चांस दीजिए शादी कराने का। अरे उम्र के न्यू कमर, होगा तुम्हें चांस मिलेगा। दुल्हन आने दो, शादी होगी। कहाँ है मेरी बेटी? हम अपनी बेटी को लेने आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी बेटी को लेके जाओ ताकि हमारे बेटे की जान छूटे। ऐसी लड़की की तो परछाई भी बुरी है, हम नहीं चाहते हमारे बेटे पे पड़े। वो जो बोलना, अरे मांस मच्छी खाती हो ऐसी लड़की हमारे घर की बहू, असंभव। मम्मी जी, अरे हम भी मरे नहीं चाह रहे हैं आपके घर में रिश्ता करने के लिए। हम भी अपनी बच्ची की शादी ऐसे घर में नहीं करना चाहते जहाँ सास इतनी खड़ूस हो। दीदी खड़ूस बोला। हाँ, मैंने सुना। मुझे खड़ूस बोला तुमने? हाँ, बोला खड़ूस, मैं बहुत बड़ी हूँ। खड़ूस। देख रहा बेटा, ये खड़ूस बोल माँ रही है। वो तुम्हें नहीं बोली है। बहुत बड़ी खड़ूस। आप खड़ूस। देखा आपने, आप आपसे बात करेंगे। और शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब क्या चल रहा है ये सब? तो फिर शादी की विधि शुरू करें, मुझे भी शादी कराने का पहला चांस मिल जाएगा। हाँ, मिलेगा, बापी को ही चांस मिलेगा। इस अग्नि कुंड की अग्नि बुझने से पहले लड़का लड़की की शादी होगी, और ये करिश्मा सिंह का वादा है, और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तो बच्चे चलाइए, अग्नि जलाइए ना पंडित जी। मैं अभी विधि शुरू तुम करता हूँ। काहे बंद हो जाते हो? बैंड बजाओ बे। पैसे नहीं मिलेंगे, मैडम, बचाओ। हाँ, स्वाति भाग गई। क्या? और ये चिट्ठी छोड़कर गई है। बताइए, मुझे माफ, क्या लिखा है उसमें? मेरी बेटी का है। अरे लाओ क्या? अरे क्या मेरी बीवी होने वाली है? तो फाड़ दोगे क्या? मुझे माफ कर देना समीर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर दिल नहीं माना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ का या किसी भी बड़े का दिल दुखाकर हम कभी भी खुश रह पाएंगे। मैं जा रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हो सके तो भूल जाना मुझे। लव यू स्वाति। ये क्या किया तुमने स्वाति? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरे बेटा, चल बेटा। पलाटली जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तू भी घर चल, आजा। चल भाई। अरे रुको, ऐसे कैसे? क्यों? खत्म हो गया सारा प्यार? एक हालात की छोटी सी पिन क्या लगी, सारी मोहब्बत तुम्हारी उड़ गई, खत्म हो गई। अब नहीं करनी उससे शादी? करनी है मुझे शादी। ये आप ही बताइए कैसे होगी शादी? स्वाति तो वापस आ जाएगी, लेकिन पता है वो मुझसे शादी नहीं करेगी। जानती है क्यों? क्योंकि मेरी माँ हमारा रिश्ता कभी कबूल नहीं करेगी। आप ही बताइए अब कैसे होगी शादी? तजुर्बा कहता है हमारा, हो चाह शिद्दत से मंजिल पाने की, तो आंधियों में भी चिराग रास्ता दिखाते हैं। अगर तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो तो स्वाति भी मिलेगी, तुम्हारी माँ भी शादी के लिए मानेगी, और तुम दोनों की शादी धूमधाम से होकर रहेगी, वो भी इस हवन कुंड की अग्नि बुझने से पहले। ये करिश्मा सिंह का वादा है तुमसे। पूरा शहर अच्छे से जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की हैं। तो अब तुम्हें ये सोचना है कि तुम क्या करना चाहते हो। करिश्मा सिंह पे भरोसा करके स्वाति से शादी करना चाहते हो, या फिर अपनी माँ की बात मानकर घर जाकर जिंदगी भर कोना पकड़ के स्वाति के नाम से रोना चाहते हो? मैं यहीं रुकूंगा माँ, और यहीं से शादी कर कर जाऊंगा। ऐसा है तो हम यहीं रहेंगे, देखते हैं ये शादी कैसे होती है। कुंती का फैसला पत्थर की लकीर। हम भी यही रहेंगे और अपनी बेटी को साथ लेकर ही जाएंगे। अम्मी, आप यहाँ? मत कहो हमें अम्मी, तू हमारी बेटी नहीं है। अनुभव ने हमें सब कुछ बता दिया है। हमारी बेटी मर चुकी है, हसीना मर चुकी है, हमारी बच्ची मर चुकी है। नहीं नहीं अम्मी, नहीं। मत कहो हमें अम्मी। अम्मी, अम्मी, अम्मी
संभालिए। अरे कोई है, मदद, हेलो, अम्मी संभालो, अम्मी, अम्मी। हाई तो संतु जाओ। घर जाऊं अभी? बाहर इतना टेंशन चल रहा है मैडम। हमाओ जड़ बुद्धि, वो खिड़की बंद करने जाओ। सॉरी। तुम समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, क्या बाहर क्या बोल कर आई हो तुम? तुम्हारा टंटा हम समेटते रहे, यही काम है अब हमारा। सुन रही हो, तुमसे बात कर रहे हैं हम, जवाब दो हमको। समीर और स्वाति की शादी तो आप करा रही है ना? हाँ तो यही तो हम बोल रहे हैं, इसको क्या जरूरत था ये बोलने का? बाहर नहीं, ऐसा आपने कहा था। आपने ये भी कहा था कि ये तो पूरा शहर जानता है करिश्मा सिंह अपना वादा कितनी पक्की है। हाँ तो टेक्निकली उन्होंने आपको नहीं फंसाया, आप ऑलरेडी फंसी हुई है वादा करके। तुमको कितनी बार बोला सिंघाड़े खाना तुम बंद मत करो। तुम सिंघाड़े खाना बंद करती हो, तुम्हारी याददाश्त बुद्धि पंचर हो जाती है। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हम उनका शादी कराएंगे, यही कहा था ना। ये तो नहीं कहा था उसकी स्वीटू को ढूंढ देंगे या उसकी माँ का हृदय परिवर्तन कर देंगे। ये सब बकवास तुम्हारी ये उर्मिला महादेव मात्रे ने की है। नहीं मैडम अब चाहे जो कुछ भी हो मैडम, अब तो आप वादा कर चुकी है ना। अब तो आपका छवि दांव पर लगा हुआ है। अगर शादी नहीं हुआ तो पूरा शहर आपके बारे में क्या क्या बोलेगा मैडम? कितना खराब बोलेगा। सही बात है चिकने। खराब ही बोलेगा, कहेगा कि करिश्मा मैडम सिर्फ गरजती है, बरसती नहीं है, दहाड़ती है, फाड़ती नहीं। नो एक्शन ओनली डायलॉग। अरे इससे गली के गुंडे क्या मुंडे भी नहीं डरेंगे, ये ऐसा लोग कहेंगे। ऐसा लोग नहीं, ऐसा ये बिल्लू ही कह रहा है, और बिल्कुल सही कह रहा है। क्या रे चटक चांदी, तेरा तो लव मैरिज हुआ है ना, तो तेरे को ये जज्बात बिजबात अच्छे से समझ में आना चाहिए ना रे। अरे करा ना इन लोग का शादी फटफट, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ऐसे साथ कर इनको। हमने इनको वादा दिया है कि हम इनका शादी कराएंगे। हमारा प्राण चला जाएगा लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे। तो हम शादी कराना चाहते हैं, समझ गई तुम? लेकिन इसकी स्वीटू को कहाँ से ढूंढे हम अकेले? हाँ, जो असंभव काम है उसको संभव कैसे करे, जिसका संभव होने का बिल्कुल संभावना नहीं है। उसकी माँ का हृदय परिवर्तन हमारे अकेले के बस का बात है क्या ये? एक काम कर लेते, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आधा आधा बांट लेते। मैं और उर्मिला जी जाते हैं स्वाति को ढूंढने के लिए, तब तक आप उनकी माँ को कन्विंस करो, ठीक है? टाइम बचेगा ना। सिंघाड़ा बात एक नंबर आइडिया दिया है तूने, पर क्या है कि मेरे को ना जरा काम है, तो मैं वो काम निपटा के आती है। तब तक तुम लोग हल्ला बोलो, मैं बाद में आके ज्वाइन करेंगे। टेंशन लेने का नहीं, मैं है तुम्हारे साथ। टेंशन लेने का नहीं देने का बोल के तुम खिसक रही हो। 2000 रुपए मिलता है ना तुमको, संतू के साथ जाओ। हाँ धन्यवाद, वो हम हैं। हाँ मैं गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। संतु जी एक ऐसे हमारा पर्सनल लेवल पर आपसे सवाल था। संतु जी जल्दी पूछ जाना है। संतु जी मानिए कि आप अगर सविता की जगह पर होती और आपको किसी ऐसा लड़का से प्यार हो जाता जो एकदम मतलब शुद्ध शाकाहारी हो, और लड़का के परिवार वाला लोग को भी एकदम शुद्ध शाकाहारी ऐसी टाइप बहू चाहिए होती, तो उस लड़का के लिए, अपना प्यार के लिए क्या आप अपना आप को मांसाहारी से शाकाहारी में बदल देती संतु जी? नहीं जीते, ऐसे प्यार में किसी को बदला नहीं जाता, जो जैसा होता है उससे वैसे ही प्यार किया जाता है। चल तू कह रहा है तो मैं ये सोचूं भी कि हाँ चलो मैं वेजिटेरियन टर्न होंगी, तो मेरी भी एक शर्त होगी। कैसी 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 सर संतु जी? शर्त ये होगी कि फिर मेरे पार्टनर को नॉनवेज खाना होगा। हाँ उसे भी तो प्रूव करना होगा ना कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा। बोलो जानी दादी, क्या खाओगे आप? कुछ नहीं खाना, जाओ तुम। मोहतरमा, एक बार आप यहाँ का खाना अगर आप टेस्ट करेगी ना, इतना लजीज खाना बनता है कि आप मरते दम तक भूलोगी नहीं। एक ही नाम बोलोगी, एक बार बदनाम स्पेशल। क्या दिया ना, कुछ नहीं खाना। ऐसी दुकान का जो मांसाहारी खाना बनाता है। इतनी सी प्रॉब्लम मैं यूं सॉल्व करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। इकबाल बोल। मैडम क्या है ना, हम नई कढ़ाई लाके आपको बना खिला देंगे। कढ़ाई बदल जाएगी, बनाने वाला तो नहीं बदलेगा ना। वो तो वही रहेगा ना जो मांसाहार खाना बनाता है। हम नहीं खाएंगे ऐसी दुकान का। ये किसी मैम कुछ पता चला? अरे क्या पता चला मर्दे, रुको ना यार, थोड़ा सांस लो। देखिए माता जी, आप वेज खाती हैं, ये आपका निजी चुनाव है ना। हम इसको सम्मान करते हैं। अब कोई नॉनवेज खाता है तो वो उसका निजी चुनाव है, तो आपको भी उसको सम्मान करना चाहिए। जैसे हम आपको कर रहे हैं, आप हमें कीजिए। इसमें आपको दिक्कत क्या है? अगर कोई नॉनवेज खाता है तो आपको दिक्कत क्या होती है? क्योंकि मैडम वो शाकाहारी खाने वाले जो होते हैं ना, वो सात्विक लोग होते हैं, और मांसाहारी खाने वाले जो होते हैं वो तामसिक लोग होते हैं। और हमारी दीदी का मानना है जैसा आहार वैसा विचार। दरोगा जी आप खाती है ना वो मांसाहार? जी खाते हैं। हाँ तो देख लो कैसे गुस्सा नाक पे रखा रहे आपके। एक मिनट मतलब आपके कहने का क्या? आपके कहने का मतलब ये है कि जो नॉनवेज खाता है उनको गुस्सा ज्यादा आता है। हमने ऐसे इंसान से मिले हैं जो इतना नॉनवेज खाते हैं लेकिन उनमें सहनशीलता एकदम जीरो है, और जो इंसान जिन्होंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया उनमें सहनशीलता है ही नहीं।
इतना आग उनमें भरा हुआ है, इतना गुस्सा भरा हुआ है ना कि वो शांत बैठते ही नहीं। तो जो इंसान होता है ना, उस पे उसके नेचर, उसके स्वभाव का प्रभाव पड़ता है, उस पे शाकाहारी और मांसाहारी, नॉनवेज वेज का नहीं पड़ता है। हम नहीं मानते, ये शब्दों का माया जाल है जिसमें आप उलझा रहे हैं हमें। 16 आने सही बोला दीदी ने, इंसान जैसा खाएगा वैसा हो जाएगा।